गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस सेशन में लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस को शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं लेसन 1 डला है। लेसन 1 यानी एकदम बिल्कुल जीरो लेवल शुरुआत से हम लोग सीखेंगे और इसको बहुत हाई लेवल तक ले जाने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे, समझेंगे। बाकी हम लोग देर न करते हुए अपने इस वीडियो पर चलते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट प्राइस। मतलब जो पैसे से जो चीज़ें हम खरीदते हैं, जो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम दोनों प्रकार से इसको समझाए हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, क्रय मूल्य, जो हिंदी मीडियम वाले हैं इधर देख लेंगे क्रय मूल्य। हालांकि ये दोनों जगह लिखा होता है, हिंदी मीडियम में भी ये कॉस्ट प्राइस, सीपी, एसपी ये सब कुछ लिखा होगा, बट अगर ना समझ में आए तो इसलिए हम दोनों टाइप में लिखे हैं। कॉस्ट प्राइस इसको हम सीपी से दर्शाते हैं, इसको क्रय मूल्य बोला जाता है। क्रय मूल्य यानी शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। दूसरी चीज़ है सेलिंग प्राइस, यानी सबसे पहले हमने किसी चीज़ को खरीदा, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे, उसको हम बेचेंगे, वो है सेलिंग प्राइस। इसको हम एसपी से दर्शाते हैं। सेलिंग प्राइस ये फुल फॉर्म, इसको ये शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे आगे चल के लिखेंगे, इसलिए आपको समझना जरूरी है। उसको विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। आगे है प्रॉफिट, यानी हमने खरीदा, खरीदने के बाद हमने बेचा। जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। यानी हमें या तो इनकम होगा या तो हमें घाटा होगा, लाभ या घाटा, दो ही चीज़ होगा। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पता कैसे चलता है, एसपी माइनस सीपी। यानी जब हम एसपी में से सीपी को घटाते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो हमें प्रॉफिट पता चलता है। देखिए लाभ कब पता चलता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। देखिए मानिए कि ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने 40 रुपये में खरीदा, इसका सीपी कितना है 40 रुपये। 40 रुपये में हमने खरीदा, सीपी यानी क्रय मूल्य। 40 रुपये में खरीद के इसको हमने एसपी, इसको हमने 50 रुपये में बेचा, यानी एमआरपी या फिर जो भी आपने बेचा। ये 50 रुपये में, अमूमन ये 50 रुपये का मिलता भी है, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया। 40 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में हम बेचे, तो देखिए प्रॉफिट पता कैसे चलता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये एसपी जो है, एसपी में से क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 50, सीपी कितना है 40, इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 10। यही 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट सिर्फ यही है, एसपी माइनस सीपी। लाभ कब पता चलता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। आगे चलते हैं, लॉस। इसी प्रकार से हानि होता है। हानि को पता करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इस जगह हमने एसपी में से सीपी को घटाया था, इस जगह क्या करेंगे, लॉस में सीपी में से एसपी को घटाएंगे, तो हमें पता चलता है हानि कितने का हुआ। फिर प्रॉफिट परसेंट, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, या लॉस प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसमें भी देख सकते लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लॉस में क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जब हम ये करते हैं, ये फार्मूला है, ये आपको बेसिक है, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग एक एक करके आगे चल के समझेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको बेहतर तरीके से देख लें, समझ लें और अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि आगे हम ये पूरी चीज़ें नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। बाकी आइए एक सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। यही क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 1। मानिए रामू एक पेन को 8 रुपये में खरीद कर
10 रुपये में बेचा तो कितने रुपए का लाभ होगा? लाभ होगा या लाभ या हानि होगा, दोनों चीज लिख सकते हैं। लाभ या हानि होगा, दोनों चीज आप लिख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है, बहुत एकदम हम लोग शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें लाभ हम पहले देखेंगे यानी प्रॉफिट देखेंगे, फिर लॉस देखेंगे यानी हानि देखेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, उसके बाद बड़े बड़े सवालों में चलेंगे। रामू एक पेन को 8 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचा तो कितने रुपए का लाभ तथा हानि हुआ? अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी जगह इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। रामू एक पेन को 8 रुपए में खरीदा, मतलब पेन में खरीदने में कितना पैसा खर्च किया? 8 रुपए। तो इसका सीपी क्या हो गया? सीपी यानी क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 8 रुपया। कितने का खरीदा? 8 रुपए का। मतलब सामान को खरीदने में जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य 8 रुपए। अब ये बेचा कितने में? 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचा, यानी इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 10 रुपया। अब आप देखिए 8 रुपए में खरीद के 10 रुपया में बेचा, तो एकदम सीधी सी बात है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है यानी हमें क्या है? प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। देखिए कैसे, अब हमें प्रॉफिट का फार्मूला अगर यूज करेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या है? तो यहाँ देखिए लिखा है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ करेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 10 माइनस करेंगे कितना क्रय मूल्य है? 8 बराबर कितना आ जाएगा? 2। इसी 2 का हमें लाभ होगा, तो हमारा हानि नहीं होगा बल्कि लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ बराबर 2 रुपए का। यही हमारा लाभ हुआ। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को परेशानी ना हो। फाइनली सो थैंक यू।